नमस्कार। दूरदर्शन समाचार मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम गुड न्यूज मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। सकारात्मक और जन सरोकारी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन ने हर सप्ताह पॉजिटिविटी की बयार बहाते हुए आज अपने 200 एपिसोड पूरे कर लिए हैं। करीब 5 साल का सफर और इस मुकाम तक आपकी शुभकामनाओं और निरंतर मिलने वाले प्यार के बिना हम यहाँ नहीं पहुँच पाते। लिहाजा सकारात्मक और सरोकारी खबरों को चाहने वाले हमारे सभी प्यारे दर्शकों को बहुत बहुत आभार। हर सोमवार हम प्रदेश की कुछ ऐसी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं जो लोगों को कुछ बेहतर और नवाचारी कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी कड़ी में आज के हमारे गुड न्यूज बुलेटिन में बात होगी बालाघाट जिले के डिजिटल गांव की। ग्राम पंचायत QR कोड प्राप्त करने वाली ये जिले की पहली ग्राम पंचायत बन गई है। वहीं बात होगी कटनी जिले के पुस्तकालय की, जो जिले के जनजातीय वर्ग के छात्रों का ज्ञान का अहम जरिया बना है। इसके अलावा बुंदेलखंड के लोक कलाकार राम सहाय पांडे के सफर से भी आपको कराएंगे रूबरू। तो शुरू करते हैं गुड न्यूज मध्य प्रदेश का आज का ये 200वां बुलेटिन। बालाघाट जिले की बिसोनी ग्राम पंचायत डिजिटल ग्राम पंचायत बन गई है। ये ग्राम पंचायत QR कोड प्राप्त करने वाली जिले की पहली ग्राम पंचायत है। QR हासिल हो जाने के बाद अब ग्राम पंचायत के सभी लेन देन इसी QR कोड के माध्यम से हो रहे हैं। ग्रामीण इलाके में हो रहे इस बदलाव पर पेश है ये रिपोर्ट। नक्सल प्रभावित बालाघाट जिले के लांजी तहसील के अंतर्गत आने वाले बिसोनी ग्राम डिजिटल इंडिया की जीवंत कहानी बयां कर रहा है। महज कुछ सैकड़ा लोगों वाले इस ग्राम पंचायत को QR कोड हासिल हो गया है। डिजिटल पेमेंट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जिले की सभी ग्राम पंचायतों के QR कोड स्थापित किए जा रहे हैं। इस श्रेणी में बिसोनी ग्राम पंचायत ने तेजी से काम करते हुए 21 जुलाई को QR कोड हासिल कर लिया है। हमें QR कोड डिजिटल पंचायत हमारी जिला पंचायत के द्वारा जनपद पंचायत लांजी COG के माध्यम से बनाया गया है। हमें कल कोड मिला है। डिजिटल पंचायत हमारी हुई है, इसलिए हम लोग बहुत धन्यवाद देते हुए और हमारे जनता को, ग्राम पंचायत बिसोनी की जनता को आसानी से काम करने में आसानी जाएगी। कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात। ये अपना शासन के आदेश और हमारे जो जोनल ऑफिस भोपाल के आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत अकाउंट में QR कोड देना है। उसके तहत हमने ग्राम पंचायत बिसोनी को पहला QR कोड जारी किया हूँ, जिससे कि डिजिटल लेन देन में आसानी होगी और एक तरह से ट्रांसपेरेंसी भी आएगी लेन देन में। तो जैसा कि हमको मालूम है कि पंचायतें में तरह तरह का टैक्सेस का जमा होता है, तो ये सारे टैक्सेस QR कोड के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। ग्राम पंचायत बिसोनी को अपना QR कोड मिलने से अब यहाँ सभी लेन देन डिजिटल माध्यम से भी हो सकेंगे। गांव में होने वाले अलग अलग विकास कार्यों का लेन देन अब QR कोड के माध्यम से हो सकेगा। अभी शासन के मंशा अनुसार QR कोड का अभी उपलब्धि मिली है ग्राम पंचायत बिसोनी को। जो QR कोड लाया गया है वो पंचायत को बहुत सहूलियत जाएगी इस काम में, और जो काम चलते हैं सभी कार्य ग्राम पंचायत के, तो QR कोड आने से बहुत सहूलियत जाएगी। मध्य प्रदेश शासन को और अधिकारियों को मैं धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत बिसोनी को इतना बड़ा ओहदा पहले दिया गया। QR कोड जैसा कि मध्य प्रदेश शासन की मंशा एवं भारत सरकार की मंशा के अनुसार ग्राम पंचायत में QR कोड उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर महोदय एवं जिला पंचायत CO के मार्गदर्शन में जनपद पंचायत के हमारे CO साहब को आदेशित करा था। CO साहब के मार्गदर्शन में हमने QR कोड की कार्रवाई की और सेंट्रल बैंक मैनेजर के द्वारा हमें QR कोड की कार्रवाई के उपरांत QR कोड कल दिनांक 21/7/2023 को प्राप्त हुआ, और जिससे ग्राम पंचायत यानी जिले की पहली ग्राम पंचायत बिसोनी है। इसमें यानी ग्राम पंचायत के सभी पदाधिकारियों को बहुत खुशी है। मेरा धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ। लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा, उनका समय बचेगा और काम यहीं पे उनका होगा। डिजिटल से संबंधित जो भी काम है
गांव में ही होगा। डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर तक QR कोड स्थापित किए जा रहे हैं। इस व्यवस्था से जहां निचले स्तर तक शासकीय खर्चे में पारदर्शिता आएगी, वहीं ईमानदार व्यवस्था को प्रोत्साहन मिलेगा। बालाघाट से जनेंद्र बुर्डे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। किताबें ज्ञान का सागर होती हैं। बच्चों को ज्ञान की रोशनी देने के लिए कटनी शहर में पुस्तकालय की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावासों में स्थापित ये पुस्तकालय बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कटनी के छात्रावासी बालिकाओं में पढ़ने की रुचि विकसित करने के उद्देश्य से लाइब्रेरी खोली जा रही है। जिला प्रशासन के इस नवाचार के अब तक सुखद परिणाम सामने आए हैं। कटनी जिले के 14 छात्रावास में लाइब्रेरी खुल गई है। इन लाइब्रेरी में छात्रों के कोर्स के साथ हिंदी में ज्ञानवर्धक और प्रेरक कहानियों वाली किताबें शामिल हैं। लाइब्रेरी में पढ़ने आ रहे बच्चे इस प्रयास की तारीफ कर रहे हैं। हमारे पुस्तकालय का शुभारंभ हो गया है और यहाँ पे बहुत सारी बुक्स, प्रतियोगिता परीक्षाएं की, जिससे हम लोग को बहुत लाभ होगा और हर कंपटीशन एग्जाम के यहाँ बुक्स उपलब्ध हैं और जिससे कि हम लोग को पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। हमारे हॉस्टल में लाइब्रेरी खोलने से हमें जनरल नॉलेज की बुक, जिससे हम अपना नॉलेज बढ़ा सकते हैं और बहुत सी पुस्तकें मिली हैं जिससे हम और आगे कुछ कर सकते हैं और लाइब्रेरी के खुल जाने से बहुत से फायदे हुए। लाइब्रेरी का प्रारंभ हुआ है, यानी कि इससे हमको जो बुक्स हैं उससे हमको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है, जौन सी भी बुक पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। यदि हम खरीद नहीं सकते तो लाइब्रेरी से हम पढ़ सकते हैं, मैम से ले भी सकते हैं। जौन सी भी बुक चाहिए उससे हम पढ़ सकते हैं और हमें और भी ज़्यादा ज्ञान होगा ताकि हम और भी आगे बढ़ सकें लाइब्रेरी की बुक से। लाइब्रेरी में शाम को खाना के बाद खुल जाती है, जितने टाइम तक 10 बजे तक पढ़ना है, जब तक जिसको भी पढ़ सकता है। और यदि लाइब्रेरी से हमको बुक्स भी ले जानी है तो ले जा सकते हैं नाम लिखकर। और से जब तक यहाँ पर बायो की बुक्स है और इंग्लिश की हैं और डिक्शनरी वगैरह सब कुछ हैं, ग्रामर की बुक्स हैं, जनरल नॉलेज और से बहुत से कवियों के बारे में, महान लोगों के बारे में भी यहाँ सब कुछ सारी बुक्स हैं उपलब्ध हैं। कटनी के कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास में पुस्तकालय के उद्घाटन के अवसर पर स्थानीय विधायक संदीप जायसवाल ने कलेक्टर अभी प्रसाद द्वारा चलाए गए अभियान नो बुके जस्ट अ बुक और छात्रावासों में पुस्तकालय स्थापित करने के लिए किए गए नवाचार की जमकर सराहना की। वहीं जिला कलेक्टर ने जीवन में शिक्षा के महत्व को रेखांकित करते हुए सभी नागरिकों से बुके भेंट न देकर बुक देने की अपील की। हमारा प्रयास है कि समस्त बालिका छात्रावासों में पुस्तकालय प्रारंभ हो। उसके प्रथम चरण में हम लोगों ने कक्षा 6वीं से 8वीं तक के जितने भी छात्रावास थे ट्राइबल के और स्कूल शिक्षा विभाग के, उसमें छात्रावास उन छात्रावासों में पुस्तकालय जनवरी में प्रारंभ किए गए थे। आज द्वितीय चरण में 9वीं से 12वीं के जितने भी छात्रावास हैं बालिका छात्रावास, उनमें पुस्तकालयों का प्रारंभ किया है। इस प्रकार 27 छात्रावासों में पुस्तकालय जिले में प्रारंभ हो गए। पुस्तकालय छात्रों के लिए तीर्थ स्थान के समान होता है, जहां तरह तरह की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने का अवसर मिलता है। इसलिए विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से पुस्तकालय की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों में पढ़ने की रुचि विकसित करने के लिए कटनी में किए गए यह प्रयास निश्चित ही प्रेरक और अनुकरणीय है। कटनी से राकेश चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज भोपाल। और अब बात बुंदेलखंड अंचल की एक प्रतिभा की। देश के पिछड़े अंचलों में शुमार बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव के रहने वाले लोक कलाकार राम सहाय पांडे ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी कला को भारत सरकार पद्मश्री जैसे पुरस्कार से नवाजेगी। कैसे राम सहाय इस मुकाम तक पहुंचे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये है राम सहाय पांडे। बुंदेलखंड अंचल के लोक नृत्य राई को देश दुनिया में खास मुकाम दिलाने के लिए इन्हें बीते वर्ष पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। एक संभ्रांत वर्ग में राई लोक नृत्य के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैया देखने को मिलता है। बावजूद इसके राम सहाय पांडे ने इसे ही अपनी कला का जरिया बनाया। सामान्यतः बेड़िया समुदाय द्वारा किए जाने वाले यह नृत्य राम सहाय पांडे की ख्याति का भी कारण बना। मैंने बचपन से राई चिल्लाना वो किया है
और इस राई पे छुआछूत होती पर बहुत ज़्यादा। हमने बस छुआछूत मिटावे के लाने जो संकल्प करो तो कि जो छुआछूत मिलाने हम बहुत गरीब रहे। हमने मजदूरी करी, राई छोड़ी थी कि मजदूरी को जाते, रात में हम राई कर भी जाते हैं। और राई करके हमें तो घर वाले के में तुम राई करके आए हो तो हमारे कपड़ों पर न सोई गो दूध गो सीट का डालो या गोरे हाथ दो जब तुम राई को आई गो। तो उस राई के छुआछूत के लाने हमने ऐसा संकल्प करो कि ये राई सबसे ऊँची पहुँचे। तो राई के लाने हमने बहुत त्यागन करा है और वो त्यागन की वजह हमारे बिरादरी से दूसरे लोगों से हमारे बहुत कष्ट मिला, सब बातें भई, लेकिन हमने राई नहीं छोड़ी। राई को हमने देश में और विदेश में जाके हमने राई करी। तो उसको संकल्प ये है कि जो ये गांव है इनके पतैया के, उनके लाने हमारा ने कोई मतलब नहीं। तो हम तो सिर्फ राई को मतलब हतो और राई को मतलब है हम राई को बढ़ाते हुए इसी से कहते हम कि हमारा ने जो सम्मान मिलो है हमने तो संकल्प करो है। सब चीज़ें टोरी हमने जात को बढ़ाओ है। वो जात जो गिरी हुई थी उसके लाने कोई चिकत ले तो उसके लाने अपने घरों में न पहुँचो। उनके घरों में जाते तो कहते हमारे कपड़ा न चाहिए, उनके लाने हमने बढ़ावा दो। बुंदेलखंड अंचल में राई लोक नृत्य रियासत काल में राजाश्रय प्राप्त रहा है। इसे यहाँ का लोक नृत्य माना जाता था, जो धीरे धीरे संभ्रांत लोगों तथा समाज में बुरी नजरों से देखा जाने लगा। राई लोक नृत्य को मिलने वाली इस बदनामी से कलाकार भी बदनाम होने लगे तथा भले घरों के लोग इस नाच गाने से दूरियां बनाने लगे। ऐसे में एक ब्राह्मण वर्ण में जन्मे राम सहाय पांडे ने इस लोक नृत्य में मृदंग वादक की भूमिका का निर्वाह किया, जो अपने आप में काफी चुनौतीपूर्ण था। 94 वर्षीय श्री पांडे 17-18 साल की उम्र से राय नृत्य करते आ रहे हैं। इसके लिए उन्होंने सामाजिक बहिष्कार झेला, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब यही उनकी प्रसिद्धि का साधन बना। आज बहुत गौरवान्वित है पद्म श्री मिलने से। आज हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है और हमको पूरी समाज में सब में बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। हम अपनी खुशी को हम बयां नहीं कर सकते कि हमारा परिवार कितना खुश है। नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय। राम सहाय पांडे लगातार राई नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने का काम करते रहे। आज बुंदेलखंड का यह नृत्य अपनी अलग पहचान बना चुका है। उसमें श्री पांडे का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अनेक परेशानियों के बावजूद भी राई नृत्य से उनके लगाव ने इस लोक नृत्य को वापस एक सम्मानजनक स्थान दिलाया है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा भी श्री पांडे को नृत्य शिरोमणि सम्मान से नवाजा जा चुका है। वे इस नृत्य के लिए कई विदेश यात्राएं भी कर चुके हैं। इन्हें मिला पद्म पुरस्कार इस लोक नृत्य तथा लोक कलाकारों का भी सम्मान है। सागर से कृष्णकांत नगाइच के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज भोपाल। और हमारे इस खास सेगमेंट में आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सुझाव या कोई जानकारी हमें हमारे ईमेल goodnewsddnews@gmail.com पर भेज सकते हैं। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। अगले हफ्ते फिर कुछ और सकारात्मक सरोकारी खबरों के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।